जवान किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान बोले सोनिहाल। जो किसान खेतों में काम कर रहा है उसको नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, और जो एसी में बैठा हुआ है कभी खेत गया ही नहीं, कभी कोई बीज बोया ही नहीं। राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीति की लड़ाई नहीं है। हम बीजेपी कांग्रेस के नहीं हैं, हम दोनों ग्रुप के नहीं हैं। जो जी तुम्हारी मतरई माँ होगी जिसे यही नहीं पता कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो जबरदस्ती ठूस रही है, नहीं तू खा, नहीं तू खा। अगर उसको नहीं अच्छा लगा क्यों दे रही है वो? इतने इतने बड़े स्टैचू कैसे लग रहे हैं, इतना करोड़ रुपए लग रहे हैं, कहाँ से लग रहे हैं? ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, अडानी को फेवर करने के लिए, अडानी अंबानी के लिए कानून बने, आम किसानों के लिए नहीं बने। कि यहाँ पे कोई खालिस्तानी नहीं है, ये सारे हमारे देशभक्त हैं यहाँ के लोग। इस कानून को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल एंटी फार्मर है। हमारी राय तो ये है कि सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जो जैसे एक माँ होती है ना घर में, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, सरकार भी एक माँ के, सरकार को माँ की तरह रोल अदा करना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जब उसको पता है कि उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार को कहना मानना चाहिए। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रिटर्न में देना चाहिए। MSP PMC MSP के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं वही बोलना चाहूँगी कि MSP उनको रिटर्न में देना चाहिए। वर्बली कह रहे हो कि हम MSP लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन लागू कर नहीं रहे वो। जब तक रिटर्न में नहीं आएगा उनके पास, वो कैसे लागू करेंगे? अच्छा, लोग कह रहे हैं खालिस्तानी है यहाँ पे और ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसानों को भड़काया जा रहा है। देखो ये गलत, मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई खालिस्तानी नहीं है, ये सारे हमारे देशभक्त हैं यहाँ के लोग। और जितनी ज़्यादा शहीदियाँ हमारे सिखों ने दी हैं उतनी किसी ने नहीं दी। और अगर ये खालिस्तानी होते तो इनके साथ हिंदू धर्म के लोग क्यों बैठे होते आके? मैंने पूरा सर्वे करा है, मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, जयपुर से लोग आए हुए हैं, हरियाणा के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना यहाँ पे लंगर सेवा चल रही है उसमें सिखों से ज़्यादा जो दूसरे लोग हैं उनका योगदान है। यहाँ पे जितने गांव हैं सारे गांव वाले यहाँ पे दूध भी देके जाते हैं, सब्जियां भी देके जाते हैं और राशन भी देके जा रहे हैं। तो सारे मतलब ये अनेकता में एकता है। जी यहाँ पे मैंने देखा अभी वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे थे खड़े हो गए, अभी को मुस्लिम लोग भी हमारे साथ हैं और उनका मतलब घेराबंदी करके इसके अंदर उनको नमाज पढ़वाई जा रही है। हाँ, और ये देखो आप कि अगर ये सारे लोग इकट्ठे हैं तो खालिस्तानी कहाँ से आ गए, आप ये बताओ। बिल्कुल, और जो शहीदियाँ सबसे ज़्यादा देते हैं वो सिख धर्म के लोग देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है कि बॉर्डर पे एक शहीद हुआ है बच्चा, उसका फादर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कैसे खालिस्तानी या देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? और ये हमारे साथ आज ना एडवोकेट्स की टीम आई है सारी, तो ये फ्री सेवा देने के लिए आए हैं। और यहाँ पे ये रोज बैठेंगे 2 घंटे के लिए ना, जैसे अच्छा। मतलब 2 घंटे कोई ना कोई एडवोकेट बैठेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट से रेखा अग्रवाल जी हैं, हाई कोर्ट के हैं। रविंदर कौर हैं जी, जो फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी दिल्ली, रविंदर कौर मैडम, दिल्ली, रेखा from अग्रवाल, दिल्ली। अवनीत कौर, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट से लॉयर्स हैं जी। हम लोग सब सेवा करने के लिए आए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो हम फ्री लीगल सेवा करेंगे जी, फ्री केस भी लड़ेंगे। फ्री केस ये करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हम लोग, लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इवन पढ़े लिखे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग मतलब दे आर सिटिंग ऑन द एजिटेशन, इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, दे आर सपोर्टिंग देम। तो हमारी एक टीम है मेडिसिन सेल की, जो हम पैसे पहले भी हम फ्री सेवा करते हैं लीगल की, लेकिन इस मकसद पे जो हमने बीबीजी के अधीन चला रखी है, इनकी रहनुमाई में चलती है वो टीम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें ये सपोर्ट के लिए बोला है कि हमने प्रण किया है कि हमने फ्री केस भी लड़ेंगे। वहाँ तो फ्री सेवा करते हैं ना, जहाँ हम फ्री केस भी लड़ेंगे। किसी किसान भाई के ऊपर कोई भी उंगल उठाता है तो हम तैयार हैं। अगर कोई भी फार्मर हमारे पास आएगा इस कानून को चैलेंज करने के लिए, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम उस केस को लड़ेंगे। अच्छा, आप तक लॉयर हैं जी, हम तीनों लॉयर्स हैं। आप लॉयर्स हैं, तो आपके हिसाब से मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? ये पीछे हटने इस का कानून को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल एंटी फार्मर है, बिल्कुल एंटी फार्मर है। ये जो है ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, अडानी को फेवर करने के लिए, अडानी अंबानी के लिए कानून बने, आम किसानों के लिए नहीं बने। ये जो जबरदस्ती उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसानों को गुमराह करे जा रहे हैं कि हम आपके लिए ये कानून बनाए, पर उनके लिए नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन करने के लिए और कुछ एक बात बताओ मेरे को, जो किसान खेतों में काम कर रहा है उसको नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, और जो एसी में बैठा हुआ है कभी खेत गया ही नहीं, कभी कोई बीज बोया ही नहीं, तो उसको पता है किसान के लिए क्या अच्छा है। मैं तो ये हैरान हूँ कि एक माँ को पता होता है मेरे बच्चे को क्या चीज चाहिए, और ये माँ का रोल अदा नहीं कर सकते। और ये बच्चा, अगर बच्चा हमारी सरकार को पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, वो देखो, सरकार तो माँ ही होती है ना जी, सरकार तो माँ ही होती है ना। अगर उस ऐसी माँ में क्या चाहिए जी, तो हमारी मतरई माँ होगी, जो जी तो हमारी मतरई माँ होगी जिसे यही नहीं पता कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए।
वो जबरदस्ती ठूस रही है, नहीं तू खा, नहीं तू खा। अगर उसको नहीं अच्छा लगा क्यों दे रही है वो? बुखार नहीं है, मेडिसिन खाओ। अगर किसान मतलब इफ इट इज सीन बुखार नहीं है लेकिन मेडिसिन जबरदस्ती देनी है, वो हाल है यहाँ पे ऐसे मर जाएगा। हाँ, मैं वो तो कह रही हूँ, बुखार नहीं है लेकिन आप क्रोसिन खाओ जी, आप ये खाओ जी, जबरदस्ती कर रहे हैं ये। अच्छा, कोरोना तब नहीं होता जब इनको जब इनकी रैली अपनी होती है, जब इनकी बिहार में रैली हुई, हर जगह रैली होती है इनकी। अभी भी आप आज इलेक्शन डिक्लेयर कर दो कहीं स्टेट में जहाँ सारे खड़े हो जाएंगे बूंदों की तरह, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं होगा। कोरोना कहाँ होगा? जहाँ आम पब्लिक खड़ी है, जहाँ जन आंदोलन खड़ा है। ये जन आंदोलन है, ये कोई एक कौम की लड़ाई नहीं है, ये कोई एक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, ये जन आंदोलन है, पूरे किसानों की लड़ाई है, जो पूरे भारतवर्ष के किसान है। ये नहीं है कि जैसे पंजाब के किसानों की लड़ाई है, वो अलग बात है कि पंजाब आगे लगा हुआ है। ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, हम बीजेपी कांग्रेस के नहीं हैं, हम दोनों ग्रुप के नहीं हैं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक चलिए। ये गैर कानूनी कानून बना है जो नया बना है फार्मर्स के लिए, उनके सिर पे थोपा जा रहा है कि नहीं ये आपके लिए बनाया गया है। पर जो किसान है, जो दिन भर अपना खून पसीना बहा के खेती करता है, जो एसी में बैठे रहते हैं, जैसे मेरी बहन ने कहा, उनको तो पालक धनिया मेथी ये नहीं मालूम होगा कि फ़र्क क्या होता है। चने की दाल और तूर की दाल में फ़र्क नहीं पता होगा। कितने किसानों को इन्वॉल्व किया था इस कानून को बनाने के लिए? तो ये जो है किसी को नहीं इन्वॉल्व किया, किसी को नहीं इन्वॉल्व किया। तो वहाँ पे बैठे बैठे आपने कह दिया कि नहीं आपके लिए अच्छा है, ये बिल्कुल गलत है। ये किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि सड़कों के ऊपर लेके आए हैं। ये इतना बड़ा जो कहते हैं ना सिविल वॉर वाली एक सिचुएशन आ चुकी है। हरियाणा के रास्ते से आते हुए बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए वहाँ पर। हाँ जी, जी। ये सिर्फ ये तो इनका देखिए, काम है जी। संविधान के तहत हर नागरिक को अपनी आवाज को बुलंद करने का अधिकार है। आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आप जब तक किसी और के आप किसी और के राइट्स में आप दखल अंदाजी नहीं कर रहे, आप कैसे खड्डे खोद सकते हो? आप कैसे किसी को दिल्ली आने से रोक सकते हो? किसान वहाँ पे दिल्ली में आके कोई लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं जा रहे, वो सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जा रहे हैं। तो जो सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पे रोक दिया है, ये साफ दिखता है कि उनकी आवाज़ सुननी ही नहीं चाहती हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर बस तमाशा हो और तंगा के किसान वापस चले जाए। किसान है ना, पर वो किसान जो है वो मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी का बेटा है। जी, वो हार मानने वाला नहीं है। जो अन्नदाता है उसी के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को एक बात बताइए, इतने बड़े स्टैचू कैसे लग रहे हैं? इतना करोड़ रुपए लग रहे हैं, कहाँ से लग रहे हैं? किसी को जरूरत है पैसे? और आप मेरे को एक बात बताओ, जो पैसा गरीब का हमारे टैक्स से है, उसकी भलाई के लिए है, वो कहाँ यूज हो रहा है? आप भी देख रहे हो ना 10 साल से कहाँ यूज हो रहा है? स्टैचू हर काम बाय एयर होता है कि जमीन पे उनको डर लगता है, क्योंकि जमीन में किसान बैठा हुआ है, जमीन में किसान बैठा हुआ है। तो हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर। कोरोना काल के अंदर सारे बाहर सड़कों पे नहीं निकल सकते हैं, पर हम सुप्रीम कोर्ट के जो देश का सबसे बड़ी कोर्ट है, तो वहाँ पर जब पढ़ा लिखा इंसान समझ रहा है कि ये कानून गलत है, तो वो किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बोल रहा कि हम किसानों के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं वो किसी राजनीति के अंदर नहीं है, वो सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ने वाले कानून को समझ रहे हैं कि ये गलत है, तो ये बैठे हैं एसी में, कानून इनके लिए उनको नहीं समझ आ रहा। विज्ञान भवन में बैठ के, एसी में बैठ के विज्ञान भवन में ये बदलाव नहीं आ सकता। यहाँ पर आके लोगों की बात सुनिए, तब बदलाव आए। जवान, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान।